आ रही है, विपक्ष भी इसे जीत के तौर पर देख रहा है क्योंकि विपक्ष लगातार विरोध कर रहा था। इस्तीफे की मांग पर विपक्ष भी अड़ा हुआ था। जिस तरह से लगातार हम देख रहे थे कि प्रदर्शन हो रहा था, छात्रों के साथ साथ विपक्ष भी सड़कों पर नजर आया। सदन से लेकर सड़क तक जोरदार हंगामा देखने को मिला। फिलहाल सरकार बैकफुट पर आई है। एक बड़ा फैसला लिया गया है, धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब जो प्रतिक्रियाएं हैं वो लगातार सामने आ रही है। कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में भी सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण रहने वाला है, फिर चाहे वो शिक्षा को लेकर हो, शिक्षा व्यवस्था को लेकर हो या नए शिक्षा मंत्री को लेकर हो। देखिए, फिलहाल अभी एक और बैठक होने वाली है जहां सीजेपी और सरकार के बीच ये बैठक होगी। कई ऐसी मांगे हैं जिसको लेकर सहमति होना यहाँ पर बाकी है, लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर था, जिसको लेकर बात नहीं बन पा रही थी। इससे पहले भी हमने देखा कई दौर की बैठक चली लेकिन सहमति नहीं बन पाई। और स्वाति हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। स्वाति, देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पर इस्तीफे को लेकर थी, जिसको लेकर ये मामला जो है वो शॉर्ट आउट होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। लेकिन अभी छात्रों की कई मांगे हैं जिसको वो रिटर्न में मांग रहे हैं। क्या हो सकता है आगे? देखिए, अभी सरकार की ओर से कोई समय नहीं दिया गया है क्योंकि सीजेपी लगातार इस बात को कह रही है कि 3:30 से 4 बजे का वक्त कल कहा गया था, लेकिन अभी ना जगह तय है और ना समय तय है, लेकिन इस्तीफा हो चुका है। अब बातचीत जब होगी तो चूंकि लिखित आश्वासन की मांग की जा रही है, तो लिखित आश्वासन के तौर पर सबसे बड़ी बात जो अब है वो है एफआईआर को लेकर। जो स्टूडेंट्स पर एफआईआर किए गए हैं 20 जुलाई के घटनाक्रम को लेकर, उस पर लिखित आश्वासन जो प्रदर्शनकारी हैं वो चाहते हैं कि सरकार की ओर से लिखित आश्वासन दिया जाए। तो अब जब समय दिया जाएगा, जगह तय हो जाएगी, बैठक होगी, उसके बाद ही ये कहा जा सकता है कि प्रदर्शन तुरंत खत्म होगा। लेकिन अभी तक वक्त नहीं दिया गया है क्योंकि सीजेपी की ओर से लगातार ये दावा किया जा रहा है कि 3:30 से 4 बजे कल जानकारी दी गई थी कि इस वक्त बैठक होगी, लेकिन फिलहाल कोई अभी जो है वो फोन नहीं आया है और तय जगह भी नहीं बताई गई है। लेकिन अब यह तय है कि ज्यादा मुश्किल नहीं है क्योंकि इस्तीफा सबसे बड़ी मांग थी जो विपक्षी दलों द्वारा भी की जा रही थी और छात्र शुरू से कर रहे थे कि इस्तीफा पहले शिक्षा मंत्री का हो, क्योंकि दोषी वो हैं जो नीट पेपर लीक का मामला सामने आया। कई छात्रों ने आत्महत्या की, अलग अलग शहरों से जिस तरह से खबरें सामने आई और उसके बाद से ही प्रदर्शन में जो जंतर मंतर पर बैठे, जिस तरह से दबाव बनाया गया, ये बड़ी जीत छात्रों की है कि अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन शुरू हो गया था। उसी मांग के साथ विपक्षी दलों ने अपना विरोध प्रदर्शन संसद भवन के अंदर जताया। तो ये सबसे बड़ी जीत छात्रों की है जो शुरू से इस मांग पर अड़े हुए थे कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो। अब इस्तीफा हो चुका है तो जब बैठक होगी तो 3 जो बातें हैं, पहले लिखित आश्वासन जो इस्तीफे को लेकर या एफआईआर को लेकर या मुआवजे को लेकर, क्योंकि अब जो 2 बड़ी बातें हैं कि एफआईआर वापस लेने के लिए कही जा रही है और मुआवजे की मांग की जा रही है। ये 2 मांग अगर मान ली जाती है सरकार द्वारा तो ये प्रदर्शन आज कैंडल मार्च के बाद खत्म हो सकता है। लेकिन अगर बैठक नहीं होती है इस बीच में तो ये प्रदर्शन आज रात में कंटिन्यू रह सकता है। लेकिन अब जो मुझे लगता है कि सरकार बातचीत जब करेगी तो ये मसला समाधान हो जाएगा, क्योंकि कल ही सकारात्मक सरकार इस 2 मसले पर थी। जो 2 पॉइंट्स और रखे गए थे इस्तीफे के अलावा, उस पर सरकार जो है वो पहले से ही पॉजिटिव थी। ये खुद सीजेपी की ओर से कहा गया था। इस्तीफे पर बात अटकती हुई नजर आ रही थी। अब इस्तीफा हो चुका है तो ये 2 बात जब सरकार और सीजेपी आमने सामने बैठेगी, बातचीत होगी, तो इसका समाधान हो सकता है। और उसके बाद कैंडल मार्च शांतिपूर्वक तरीके से देश भर में जंतर मंतर, दिल्ली से बात की जाए तो जंतर मंतर से कैंडल मार्च निकाली जाएगी और उसके बाद ये प्रदर्शन को खत्म किया जा सकता है। लेकिन अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि ये बातचीत कब होती है। क्या थोड़ी देर बाद जो लगातार सीजेपी की ओर से कही जा रही है कि 3:30 से 4 के बीच ये बैठक हो सकती है, तो क्या ये बैठक होगी 3:30 से 4? अब से थोड़ी देर बाद अगर होती है तो लिखित आश्वासन दिया जाएगा। तो ये खुद रुकना पड़ गया, सबसे बड़ी बात। थैंक यू सो मच। पहली बार ऐसा हुआ, इतने साल की सरकार हो गई, 12-13 साल हो गए, लेकिन आज तक कभी किसी मंत्री का इस्तीफा नहीं दिया गया इसमें। जी, तो लेकिन इस प्रोटेस्ट की सबसे बड़ी ताकत ये थी, हम लोगों ने इतने यूनिटी के साथ, मैं खुद बिहार से आया हूँ, 17-18 तारीख से यही पर डटा हुआ लगातार। हम लोग ये सोच के आए थे कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे तब तक हम यहाँ से जाने वाले नहीं है।
तो हमने जो एक बार सोच लिया, तब मैं बिहार से आया हूँ। वहाँ पर एक दशरथ मांझी हुआ करते हैं, उन्होंने पहाड़ को तोड़ दिया था। तो हम लोग भी सोच इसलिए हम लोग सोच करते जब तक बच्चों के साथ आप लोगों का भी बहुत अच्छा सपोर्ट रहा, यानी ये कहा जाए बच्चों के साथ साथ बड़ों ने उनको राय दी, बड़ों ने उनको समझाया और आज जीत हुई। ये जो भारतीय नागरिक की जीत हुई है, जो नागरिक के रूप में बच्चों ने भी अपना नागरिकता का जो भाव है अंदर वो प्रकट किया। 2014 के बाद में प्रजातंत्र के रूप में भारत के जो राज करने वाले प्रधानमंत्री, उन्होंने जनता को प्रजा मान लिया, नागरिक नहीं माना। तो ये नागरिक की जीत है। बिल्कुल नागरिक की। ये देखिए इनके हौसलों के आगे, उनके हौसलों के आगे जो है आज कहीं ना कहीं जो है आप लोग के हौसलों के आगे आज जो है सरकार में कहीं ना कहीं और इस्तीफा लेना पड़ गया। इस देश के युवा ने ठान लिया था, अगर इस्तीफा नहीं होता ये इंकलाब आंदोलन बढ़ता रहता, और इस सरकार को जब तक हम लोग गिरा नहीं लेते तब तक इस देश का युवा कहीं भी न जाने वाला था न रुकने वाला था। कितनी बड़ी जीत मान रही है, ये युवा हैं और लगातार देखिए सब यहाँ पर जो है इकट्ठा होकर ग्रुप बना के। हाँ बेटा तुम भी यही आए थे। देख सकते हैं जिस तरीके से आताताई जुल्मी सरकार ने छात्रों का दमन किया था, छात्र जीते, धर्मेंद्र प्रधान हारा है। अब नरेंद्र मोदी का इस्तीफा नौजवान लेकर रहेगा। सरकार को झुकना पड़ा है और आगे भी झुकेगी। जब तक नरेंद्र का इस्तीफा नहीं तब तक यहाँ से हटने वाले लोग नहीं। बिल्कुल, जो छात्रों का हौसला था, जिस तरीके से इतनी गर्मी इतना सब कुछ था, लेकिन उसके बावजूद छात्र अड़े रहे और लगातार उनकी मांगे थी जब तक इस्तीफा नहीं तब तक जो है। एक मिनट आइए ये बताइए कितनी बड़ी जीत मानते हैं आज की? सरकार 14 साल में अब भी जाके एक बार झुकी है, तो हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है। बच्चों के हौसले तोड़ने की बहुत कोशिश करी, बहुत हौसले तोड़ने की कोशिश की, लेकिन बच्चे स्टूडेंट हिले नहीं यहाँ से। और मैं खास करके यहाँ के जो सिख सरदार लोग हैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि उनके वजह से हम लोग और सुरक्षित महसूस करते हैं, और बांग्लादेश गुरुद्वारा की वजह से कि हम लोग अभी टिके रहे यहाँ पर। हम जीत गए। ये हमारा जैन जी का बहुत बड़ा प्रोटेक्ट है। हमारे भाई ने सारा खुल के मदद किया है, हर एक जगह पूरा इंडिया के अंदर सारा चीज चला है और हम जीत गए। हमारा जीत सबसे बड़ा जीत है, सीधी सी बात, जीत गए। ये जीत है, इतनी बड़ी जीत। इन लोगों ने मारा हम लोगों को, बट सब साथ रहे। इतना मारा, इतना टॉर्चर किया 1 महीने से। बढ़िया स्टार्ट है। एक देश को बचाने के लिए जिसको आना था आ रहे। इन लोगों ने क्या नहीं किया, बहनों के प्राइवेट पार्ट्स में मारा। पहले उस चीज का विचार होना चाहिए, क्यों मारा। ये लोग बच्चों के ऊपर वो हाथ उठाए, क्या गलती नहीं थी? बच्चे भी अपने में अड़े रहे कि हम तो प्रोटेस्ट लेना ही था, इसीलिए तो आए थे हम यहाँ पे, इसीलिए प्रोटेस्ट में आए थे हम। इस्तीफा उनका हो गया और खुशी की बात है। ये देखें आप, तो इनकी आज जो खुशी है जी। एक देश को, एक डेमोक्रेसी को चलने के लिए जनता की आवाज उठाना सबसे ज्यादा जरूरी है। चाहे सरकार किसी की भी आए, जेएनजिस को एक कम्युनिटी बना करके क्वेश्चन करना होगा, नहीं तो ये दोगले नेता हमें सीएसके और बेंगलोर के नाम पे लड़वाएंगे, ये जात धर्म के नाम में लड़वाएंगे और सारा संपत्ति ये अपने आप में बस लूटते रहेंगे। मैंने आज सुबह भी कहा था, ना जात ना बिरादरी ना कोई धर्म, सिर्फ और सिर्फ शिक्षा पर बात करी गई, सिर्फ और सिर्फ बच्चे जुड़े और ऐसा जुड़े कि आज जो अभी तक नहीं हुआ इस सरकार में, पहली बार किसी शिक्षा मंत्री का, किसी भी मंत्री का इस्तीफा लिया गया और सिर्फ इन बच्चों की वजह से, जेनजी की वजह से। क्या साजिद के साथ दानिश, भारत समाचार, दिल्ली। तो देखिए एक अलग ही उत्साह छात्रों में देखने को मिल रहा है। वो लोकतंत्र की जीत इसे मान रहे हैं। तो जंतर मंतर पर एक अलग ही खुशी का माहौल है। झुकती है दुनिया, पीछे भाई, we have done it! हमने कर दिया है।